शांति का सुसमाचार, अध्याय 9 वचन 18 और 19। वह उनसे बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन में प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के चेलों के साथ कुछ बात कर रहे थे और वो बात कर रहे थे उपवास के बारे में, और उनकी बातें चल रही थी। इतने में एक आदमी आया। यहाँ पे बताया गया है कि एक सरदार आया और वो आया और उसने प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम किया। यहाँ पे लिखा है प्रणाम किया, लेकिन मराठी बाइबल में बताया गया है कि उसने उसके चरण छुए, उसके पैर पड़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब भी प्रभु बात कर रहा था तो ये आया सरदार और उसने प्रभु के चरण छुए, प्रभु को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद उसने अपनी समस्या प्रभु को बताई कि मेरी पुत्री, मेरी बेटी अभी मरी है, तू आकर उसके सर पर हाथ रख तो वो जीवित हो जाएगी। उसकी ये विनती सुनने के बाद प्रभु यीशु उठा और उठकर अपने चेलों के साथ उसके पीछे पीछे जाने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन से हम कुछ बातें सीखने वाले हैं जो बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग यहाँ पे प्रार्थना में आते हैं सालों साल और बोलते हैं कि हम इतनी प्रार्थना करते हैं, प्रभु से विनती करते हैं, रो के पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं, जो प्रभु कहता है वो हम करते हैं, लेकिन क्यों हमारी प्रार्थनाओं को सुना नहीं जा रहा है? हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें क्यों नहीं मिल रहा है? जो कुछ प्रभु कह रहा है, जो कुछ यहाँ सिखाया जाता है, हम करते हैं, लेकिन क्यों हमें अपने प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता? मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप में से कई लोग इस बात से सहमत होंगे कि सच में मैं इतने सालों से प्रार्थना में आ रहा हूँ तो भी मेरी एक फलाना समस्या है या फलानी बीमारी है जो अभी तक क्यों नहीं निकल पा रही है, क्यों नहीं मैं मुक्त हो पा रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी जो हमने घटना पढ़ी, इस घटना में जो हुआ है और आपको जो अनुभव आया है, उसके खिलाफ अनुभव इस घटना में इस सरदार को मिला है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सरदार, यहाँ पे उसका नाम नहीं बताया गया है, इसका नाम है याईर, ऐसा नाम है उसका, और वो आराधनालय का सरदार था। और ये सरदार, उसकी एकलौती बेटी थी जो 12 साल की बेटी थी, और वो कुछ बीमारी की वजह से बिस्तर पर पड़ी थी। और यहाँ पे उसने बताया है कि मेरी पुत्री मरी है, मतलब वो मरी नहीं थी, लेकिन उसकी आखिरी सांस चल रही थी और शायद वो कभी भी मर जाएगी, इसलिए वो बोल रहा है कि मेरी पुत्री मरी है। तो वो उसने अपना दुख उसको बताया और फिर वो कहता है कि तू चल मेरे साथ और मेरी बेटी जहाँ पर है वहाँ पर तू आकर उसके सर के ऊपर हाथ रख तो वो जीवित हो जाएगी। ऐसा उसने अपना दुख उसको बताया। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बात को सुना और फ़ौरन उठा और अपने चेलों के साथ उसके पीछे पीछे उसके घर पे गया। आगे जाके उसने, प्रभु यीशु मसीह उसके घर पे चला गया। वहाँ देखा कि बहुत लोग रो रहे हैं क्योंकि बेटी मर गई थी, क्योंकि जब भी याईर यीशु मसीह से यहाँ बात कर रहा था तभी
उसके घर से कुछ लोग आए और उन्होंने बताया कि आपकी बेटी मर गई है, अभी यीशु मसीह को तकलीफ़ मत दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसको तकलीफ़ मत दो, अभी बेटी तेरी मर गई है। लेकिन प्रभु ने उसको बताया केवल विश्वास मात्र धर, केवल विश्वास धर तू, तो तेरी बेटी जीवित हो जाएगी। और फिर उस याईर के मन में कुछ तो ऐसी बात जगी, अगर प्रभु कह रहा है तो सच में मेरी बेटी जीवित हो जाएगी। और फिर प्रभु पीछे पीछे उसके गया। घर पे जाने के बाद देखा सब लोग रो रहे हैं, उसकी माँ रो रही है, उसके रिश्तेदार रो रहे हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह अपने 3 चेलों के साथ और उसकी जो बेटी 12 साल की मर गई थी, उसके माँ बाप के साथ जहाँ उसको रखा गया था वहाँ पे गए। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि तलीथा कुम, मतलब बेटी मैं तुझे कहता हूँ उठ। और उस लड़की ने जो मर गई थी उसने अपनी आंखें खोल दी और अपने उठ कर वो अपनी जगह पर बैठ गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बाद में चमत्कार हुआ। चमत्कार तो सबसे बड़ा है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि इतना चमत्कार याईर के जीवन में कैसे हुआ। और एक परमेश्वर यीशु मसीह जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, वो याईर की बात सुनकर उठ जाता है और उसके पीछे घर पे चला जाता है लड़की को चंगाई देने के लिए। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल तो हमें यही दिखाती है और हम पढ़ते हैं बाइबल में तो हम ऐसा ही पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जहाँ कहीं जाता था तो लोग उसके पीछे पीछे जाते थे, बीमारी से चंगाई पाने के लिए, दुख तकलीफ़ों से मुक्ति पाने के लिए वो यीशु मसीह के पीछे पीछे जाते थे। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस घटना में प्रभु यीशु मसीह, मतलब जो परमेश्वर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, वो एक इंसान के पीछे जाने लगता है। जब भी उसकी विनती सुनता है वो उसके पीछे जाता है। क्यों उसके पीछे गया? क्यों उसकी विनती सुनकर यीशु मसीह उसके पीछे गया? इसलिए गया क्या कि अरे बाबा, उसकी अभी बेटी मर रही है तो उसको जिलाना ज़रूरी है। और ये जो सरदार था याईर नाम का, एक बड़ा मतलब अधिकारी भी था, मतलब उसको ज़रा मान सम्मान था समाज में, तो ये एक बड़ा आदमी है और फिर उसकी लड़की भी मर रही है तो मुझे इसके पीछे जाना चाहिए उसको चंगाई देने के लिए। ऐसी वजह थी क्या? ऐसी वजह नहीं थी। ये वजह नहीं थी कि सरदार है वो आराधनालय का, इसके लिए मुझे उसके पीछे जाना चाहिए, या फिर उसकी बेटी मर रही है तो मुझे उसके पीछे जाना ही चाहिए, नहीं तो वो मर जाएगी। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसकी वजह अलग है। जो ये 2 वचन मैंने आपको पढ़ के दिखाए, उसमें से जो पहला वचन है 18, उस वचन में बताया गया है कि किस वजह से यीशु मसीह उसके पीछे पीछे चला गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो लोग कहते हैं ना कि मेरी बीमारी तकलीफ अभी तक क्यों नहीं निकल रही, क्यों नहीं मैं इससे बाहर आ पा रहा हूँ, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपकी इस समस्या का उत्तर या फिर आपके इस सवाल का जवाब आपको इस वचन में मिलेगा। पहले वचन में क्या बताया गया है? जब यीशु मसीह दूसरे लोगों से बात कर रहे थे, ये सरदार आया, उसने फ़ौरन यीशु मसीह के पैर पड़े, उसको प्रणाम किया। आपको मालूम है ये जो याईर नाम का सरदार था वो एक आराधनालय का सरदार था, मतलब उसको समाज में इज्जत थी, उसको मान सम्मान मिलता था। जहाँ वो रहता था उसके आसपास पड़ोस में ही नहीं, पूरे समाज में उसको मान इज्जत मिलती थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो एक अच्छा आदमी था, एक कोई अधिकारी था, मतलब किसी ओहदे पर वो काम करता था। लेकिन जब भी वो अपना दुख लेकर यीशु मसीह के पास आया, तभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसने ये सोचा नहीं कि मैं तो अधिकारी हूँ, भले मेरी बेटी मर रही है लेकिन मैं तो अधिकारी हूँ, मैं आराधनालय का सरदार हूँ, और अगर मैं यीशु मसीह के पैर पड़ता हूँ तो जो मुझे जानने वाले लोग हैं, मुझे पहचानते हैं, मुझे सम्मान इज्जत देते हैं, वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वो लोगों का कैसे लगेगा अगर मैं यीशु मसीह के पैर पड़ूंगा? मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सब बातों की ओर वो ध्यान नहीं देता है।
आपको मालूम है जब यीशु मसीह लोगों को चंगाई देता था, बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ रहती थी। तो वो भीड़ में केवल गरीब लोग नहीं रहते थे, केवल बीमार लोग नहीं रहते थे। तो जो ज्ञानी थे, पढ़े लिखे थे, या जो गरीब लोगों से भी कोई अमीर लोग थे, अच्छे खासे लोग थे, ऐसे हर प्रकार के लोगों की भीड़ यीशु मसीह के आसपास में जमी रहती थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसका मतलब अगर याईर ने यीशु मसीह को प्रणाम किया तो वहाँ पे हर तरह के लोग थे, और उसमें ऐसे भी लोग थे जो याईर को जानते थे, उसको इज्जत देते थे। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसने इस बारे में नहीं सोचा कि मैं कौन हूँ, ये उसने नहीं सोचा। और सबसे बड़ी बात, शास्त्री और फरीसी लोग जो आराधनालय के मुख्य लोग थे, मेरे प्यारे भाई और बहनों, और ये लोग तो उस ज़माने में जब यीशु मसीह संसार में था तो वो यीशु मसीह को जानते नहीं थे। वो इतने बड़े बड़े चमत्कार करता था, लेकिन वो प्रभु को परमेश्वर का पुत्र जानकर नहीं मानते थे, वो उस पर विश्वास नहीं करते थे। और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता था उनके ऊपर भी वो गुस्सा करते थे। तो सहज है कि जहाँ यीशु मसीह रहता था वह शास्त्री और फरीसी भी रहते थे। और जब भी ये हुआ तभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस याईर ने उनकी भी नहीं सोची कि अगर इन लोगों को मालूम हो गया तो ये मुझे आराधनालय से बहिष्कृत कर देंगे। यीशु मसीह पर विश्वास करना उनकी नज़र में गुनाह है, और अगर मैं उसके पैर पड़ूंगा तो वो मुझे तो सभा से बहिष्कृत कर देंगे, आराधनालय से बहिष्कृत कर देंगे, मतलब मुझे निकाल देंगे, मेरी नौकरी भी छूट जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो मतलब बुरे परिणाम होने वाले थे उसके पैर पड़ने से, प्रभु मसीह को प्रणाम करने से, उसके सामने जो आने वाली दिक्कतें थी उसकी वजह से उनको जिस समस्याओं का सामना करना पड़ने वाला था, उन सब समस्याओं के बारे में या उन सब परिणामों के बारे में याईर ने नहीं सोचा। उसने क्या सोचा मालूम है? उसने एक ही बात सोची, मैं कुछ भी नहीं हूँ। भले संसार मुझे सम्मान देता है, मुझे संसार में सम्मान है, इज्जत है, लेकिन मैं जिस प्रभु के सामने, जिस परमेश्वर के सामने प्रणाम कर रहा हूँ, वो मेरा सृष्टि करता है, वो मेरा जीवन दाता है, वो ही मुझे चला रहा है, वही मेरा जीवन चलाता है। उसके सामने आने के लिए मैं किसी की शर्म नहीं करूँगा, उसके सामने प्रणाम करने के लिए मैं किसी की लज्जा नहीं रखूँगा। मैं उसे प्रणाम करूँगा, मैं उसको धन्यवाद दूँगा, क्योंकि वो मेरा सृष्टि करता है, वो मेरा प्रभु है, वही मेरा सब कुछ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बड़ा अधिकारी, लेकिन उसने अपने खुद को नीचा किया, उसने खुद को नम्र बनाया, उसने खुद को ऐसा नहीं समझा कि मैं कुछ बड़ा हूँ तो मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बात प्रभु यीशु मसीह को बहुत अच्छी लगती है। बहुत लोग प्रार्थना में आते हैं और अपने बारे में सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब भी प्रार्थना होती है, कैसे होती है प्रार्थना आप सबको मालूम है। अभी थोड़ी देर पहले स्तुति आराधना हुई। स्तुति आराधना कैसे हुई? लोगों को खड़ा किया था, लोगों को कहते हैं हाथ ऊपर उठाओ और प्रभु की स्तुति करो, हाथ उठाओ और प्रभु की स्तुति करो। संसार में अगर संसार के लोग जो पहली बार यहाँ पे आते हैं, पहली बार जब यहाँ पे प्रार्थना में आते हैं, तो उनको ये सब देख के शर्म आती है। कैसे हाथ ऊपर उठाएंगे, कैसे हालेलुया बोलेंगे, ऐसी उनकी शर्म आती है। उसमें कोई अगर पढ़े लिखे लोग होंगे, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, कोई बड़े अहदे पर काम करने वाले लोग होंगे, तो उनको तो और शर्म आती है। वो बोलते हैं सब बेकार लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए ये सब ऐसा करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, घमंड जो हमारे जीवन की ये सबसे बुरी दशा है, ये दशा लेकर हम प्रभु के पास आएंगे तो भी हमें आशीष नहीं मिल सकती है अगर हम अपना घमंड छोड़ ना दें, हम खुद को कम ना करें, प्रभु के सामने नम्र ना हो जाए, प्रभु के सामने हम खुद को शून्य समझेंगे, तभी मेरे प्यारे भाई और बहनों प्रभु हमारे जीवन में काम करने के लिए तैयार होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया,
कितने लोगों को यहाँ पापों की क्षमा मांगने के लिए बताया जाता है तो वो बोलते हैं मैंने क्या पाप किया है, मैंने किसी को तो कुछ बुरा नहीं किया, मैंने किसी को तो कुछ बुरा किया है नहीं, मैं क्यों क्षमा मांगू, मैं क्यों माफ़ी मांगू। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा जो दिल कठोर करते हैं उन लोगों के ऊपर परमेश्वर की दया नहीं होती है, नहीं होती है। प्रभु की स्तुति करने के लिए, उसका धन्यवाद करने के लिए अगर आप राज़ी नहीं हो, परमेश्वर की महिमा करने के लिए आप राज़ी नहीं हो, अगर आप खुद को परमेश्वर के सामने बड़ा समझते हो, खुद को बहुत बड़ा समझते हो, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप प्रभु से कोई भी आशीष कभी नहीं पा सकते, कभी नहीं। दुनिया में आपको कितना भी बड़ा ओहदा मिला हो, दुनिया में आपको कितना भी मान सम्मान मिलता हो, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप प्रभु यीशु मसीह के सामने आते हो तब खुद को भूल जाओ, खुद को भूल जाओ। मैं कौन हूँ, बाहर मुझे क्या समझते हैं लोग, भूल जाओ। कितना आप अमीर हो, कितना पैसा है आपके साथ, अभी शायद आप प्रार्थना में गाड़ी लेकर आए होंगे, कार में बैठकर आए होंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन प्रभु के घर में उसके बच्चे के समान उसके सामने बैठो, प्रभु के घर में उसके पुत्र के समान बैठो, उसके दास के समान बैठो। हालेलुया, 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 हालेलुया। घमंड जो है वो हमें परमेश्वर से आशीष पाने में रुकावट डालता है। कोई भी किसी भी तरह का घमंड हमारे अंदर होना हमारे लिए आशीषों का खोना है, आशीष हमें मिलना असंभव है। इसलिए अगर आपके अंदर ऐसी घमंड है कि मैं अमीर हूँ या मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा अक्ल है, मैं ज़्यादा होशियार हूँ, तो मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे नहीं जमेगा, लोग क्या बोलेंगे, मैं हालेलुया बोलूँगा, हाथ ऊंचा करके प्रभु की स्तुति करूँगा तो लोग क्या बोलेंगे, ये चर्च में जाता है, हालेलुया बोलने जाता है, लोग क्या बोलेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सब सोच विचार मन से पूरी तरह से निकाल डालो। खुद के अंदर जिस प्रकार का आपके मन में घमंड है वो पूरी तरह से निकाल डालो। बस इतना सोचो कि जिसके सामने मैं आया हूँ वो मेरा सृष्टिकर्ता है, वही मुझे दिन रात चलाता है, वही मेरी सब ज़रूरतों को पूरी करता है। उसके सामने नहीं झुकूंगा, उसके सामने उसको नहीं प्रणाम करूंगा तो मैं किसको करूंगा। जो परमेश्वर को प्रणाम करते हैं उसको बाहर जाके लोगों के सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो परमेश्वर के सामने जब भी आते हैं, अपने घुटने टेकते हैं, अपने हाथों को जोड़ते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, उसकी स्तुति और महिमा करते हैं, उनको बाहर जाके दूसरों के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रभु आपके दिल को देखता है, प्रभु आपके दिल में झांकता है। वो देखता है कि आपका दिल नम्र बन चुका है या नहीं, आपका दिल नम्र बच्चे जैसा नम्र बन चुका है कि नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें नम्र बनना है अपने सृष्टिकर्ता के सामने, खुद को भूल जाना है। मैं प्रभु के सिवाय खुद कुछ भी नहीं हूँ, मैं आज जो कुछ हूँ, मेरे पास जो कुछ है वो सब उसी का दिया हुआ है। अगर मैं उसके सामने आता हूँ तो मैं अच्छे से, नम्रता से, सीधाई से उसके सामने मुझे आना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए, उसकी महिमा गानी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने क्या देखा याईर का? प्रभु ने याईर का दिल देखा, उसकी अमीरी नहीं देखी, उसका औदा नहीं देखा, उसकी पुत्री मर रही है ये नहीं देखा, प्रभु ने उसका दिल देखा। उसका दिल बच्चे समान था जो प्रभु के सामने झुक गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक शताधिपति था जिसके बारे में बाइबल में बताया गया है, उसका चाकर बीमार था, बहुत बीमार था, उसकी भी मरने जैसी हालत हो गई थी। लेकिन जब इस शताधिपति की यीशु मसीह के साथ भेंट हुई तब उस शताधिपति ने प्रभु से कहा कि प्रभु आप मेरे चाकर को चंगा कीजिए। ऐसा उसने विनती की प्रभु के पास। तभी प्रभु ने उसे कहा कि मैं आता हूँ तेरे घर पे और तेरे चाकर को चंगाई देता हूँ। लेकिन ये जो शताधिपति था वो दिल में इतना नम्र था
उसके अपने पापों का बोझ था, उसको मालूम था अंदर से कि मैं कौन हूँ, भले मैं शताधिपति हूँ लेकिन मैं कौन हूँ प्रभु के सामने, कुछ भी नहीं। इसलिए वो अपने प्रभु से कहा, प्रभु से बोलने लगा कि प्रभु आप मेरे घर पे आए, इतनी मेरी औकात नहीं है। आप मेरे छत के तले आए, इतनी मेरी औकात नहीं है। आप सिर्फ यहाँ से एक शब्द बोल दे तो मेरा चाकर जो घर पे बीमार है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जब यीशु मसीह ने उस आदमी के मुंह से ये शब्द सुने, प्रभु यीशु मसीह ने आसपास में जो लोग, भीड़ लोगों की खड़ी थी, उन लोगों से प्रभु यीशु ने फिर कर कहा, इस आदमी के अंदर जो विश्वास है, ऐसा विश्वास मुझे पूरे इज़राइल में कभी दिखाई नहीं दिया, कभी देखने को नहीं मिला, इज़राइल में देखने को नहीं मिला। इतना बड़ा विश्वास इसका है। और प्रभु ने कहा, जहाँ तेरा चाकर चंगा हो गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब यह शताधिपति अपने घर जाने लगा, रास्ते में उसका एक और चाकर आ गया और उसने कहा कि आपका चाकर, आपका दास ठीक हो गया है। और उसने पूछा वो कब ठीक हो गया? तभी उसने कहा कि फलाना समय पर वो ठीक हो गया। तभी उस शताधिपति ने जान लिया, जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से शब्द निकाले कि तेरा चाकर चंगा हो जाए, उसी वक्त उसका चाकर घर पे ठीक हो गया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये मैं दूसरी घटना क्यों बता रही हूँ आपको? मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे दिल की नम्रता प्रभु के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आज बहुत पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी पंडित लोग संसार में बहुत सारे पढ़े हैं, लेकिन आज वो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ वो नहीं है। यीशु मसीह सबका सृष्टि करता है। प्रभु यीशु मसीह सबका प्रभु है। कोई माने ना माने, प्रभु को कोई माने या ना माने, किसी जात धर्म का क्यों ना हो, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सच्चाई है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जीवन जीने वाली हर एक आत्मा का, हर एक मनुष्य का सृष्टि करता है। सबका वही प्रभु, सबको वही खिलाता है, पिलाता है, पहनाता है, सबकी ज़रूरतें वही पूरी करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जो सारे लोग आज यहाँ पे आए हो, इसमें से थोड़े लोग हैं जो पहली बार यहाँ पे प्रार्थना में आए होंगे। आप भी अपने आप को नम्र करो, और जो आते हैं आपकी समस्याओं से आप अभी तक छुटकारा नहीं पाए हो, अपना दिल प्रभु के सामने नम्र करो, परमेश्वर के सामने झुक जाओ। केवल कमर मत झुकाओ, गर्दन मत झुकाओ, अपना दिल झुकाओ, अपना मन झुकाओ, अपने विचारों को झुकाओ। प्रभु को कहो, प्रभु हाँ, तेरे सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। तूने मुझे दिया तो मुझे मिलेगा, तूने मुझे नहीं दिया तो मुझे नहीं मिलेगा। तेरे सिवा मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु। मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी महिमा गाता हूँ प्रभु। मैं तुझे ऊंचा उठाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगे जाके याईर ने प्रभु को प्रणाम किया और उसने अपनी समस्या प्रभु को बताई। समस्या उसने ये बताई कि मेरी पुत्री अभी मरी है, तो तू चल मेरे साथ और उसके सर के ऊपर हाथ रख। उसने अपनी समस्या प्रभु को बताई। क्या बताई समस्या? कि मेरी पुत्री अभी मरी है, मतलब अभी वो मरने वाली है। उसने अपना दुख प्रभु को बताया। कितने शब्दों में बताया? एक ही वाक्य में, बहुत ही छोटे से वाक्य में प्रभु उसने बताया कि मेरी पुत्री अभी मरी है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें भी अपने दुखों के लिए प्रभु से बोलना चाहिए, हमारी विनती और समस्याओं को प्रभु के सामने रखना चाहिए। लेकिन कैसे? मत्ती की सुसमाचार में अध्याय 6 में बताया गया है कि प्रभु ने बताया है कि जैसे अन्य जाति के लोग बकबक करते हैं, बकबक बड़बड़ करते रहते, प्रभु ऐसा, प्रभु ऐसा हो गया, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया, प्रभु मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया। ये सब बड़बड़ मत करो। आपकी जीवन का जो दुख है, आप वो दुख कब से सह रहे हो? आप वो बीमारी कब से सह रहे हो? कितने साल से आप झुलस रहे हो? मेरे प्यारे भाई और बहनों, उन सब दुखों को, समस्याओं को विस्तार से प्रभु को बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इसकी बेटी मर रही थी, उसने नहीं बताया मेरी बेटी इतने दिनों से बीमार थी, उसके लिए मैं इतने वैद्यों के पास गया, उसके लिए मैंने उतना पैसा खर्चा किया, फिर भी ऐसा नहीं हुआ, फिर ये नहीं हुआ, ये नहीं बताया उसने सिर्फ इतना ही बताया, प्रभु मेरी बेटी अभी मर रही है। आपकी समस्या आप कितनी भी बड़ी हो,
कितने सालों से हो, बीमारी बोलो, समस्या, दुख बोलो, उसको प्रभु के सामने बहुत थोड़े शब्द में बोलो, क्योंकि प्रभु ने बोला है कि अन्य जातियों की तरह बकबक मत करो, क्योंकि तुम्हारी ज़रूरतें क्या है वो प्रभु जानता है। तुम्हारी जो इच्छाएं हैं, तुम्हारी जो प्रार्थनाएं हैं, जो तुम्हारी विनतियां हैं, प्रभु सब जानता है। इससे ज़्यादा कि आप जितना जानते हो उससे ज़्यादा प्रभु जानता है। इसलिए आपको ज़्यादा बड़बड़ या बकबक करने की ज़रूरत नहीं है। अपना दुख, अपनी समस्या प्रभु को थोड़े शब्द में बताओ। ये इस बात का निदर्शक हो जाएगा कि आप प्रभु पे कितना विश्वास रखते हो। अगर, और सबसे बड़ी बात, आप प्रभु को कितना जानते हो। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु को जानता है, प्रभु को समझता है, प्रभु का सामर्थ, प्रभु की पावर जिसको मालूम है, वो ज़्यादा बकबक नहीं करेगा। लेकिन जिसको प्रभु का सामर्थ नहीं मालूम है, उसका अनुभव नहीं है, वो बकबक करेगा, बोलता रहेगा। लेकिन जो प्रभु का सामर्थ जानता है, वो सिर्फ थोड़े शब्दों में प्रभु के सामने अपना दुख बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। इतने छोटे से शब्दों में उसने अपनी समस्या बताई। बोलिए, प्रभु ने क्या उसको, उसकी बेटी को जिंदा नहीं किया? जिंदा किया उसने उसकी बेटी को। इसलिए अपने दुखों को कम शब्दों में प्रभु के सामने रखो और ज़्यादा विश्वास रखो कि प्रभु मेरे जीवन में है करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आगे जाके याईर कहता है कि तू आकर मेरी बेटी के सर के ऊपर हाथ रख तो वो चंगी हो जाएगी। वो अपनी इच्छा को बता रहा है कि प्रभु तू क्या करे मेरी इस समस्याओं से मुझे बाहर निकालने के लिए। प्रभु तूने क्या करना चाहिए, वो प्रभु को बता रहा है। वो बताता है कि प्रभु तू आ मेरे साथ, और जहाँ मेरी बेटी अभी मर रही है वहाँ पे आकर तू उसके सर के ऊपर हाथ रख दे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप भी आपकी जिन समस्याओं के लिए प्रभु के पास आते हो, रोना रोते हो, प्रभु को बताइए कि प्रभु ने आपके लिए क्या करना चाहिए। क्या आपको चाहिए, कौन सी चीज़ चाहिए, कब चाहिए, क्या चाहिए, वो निश्चित शब्दों में प्रभु को बताइए। जैसे कोई लोग कहते, प्रभु मेरी शरीर में बीमारी है, मुझे सहन नहीं हो रही है, मुझे सहन करने की शक्ति दे। तो कोई लोगों को चंगा भी होना होता है और शक्ति भी चाहिए होती है। तो अगर कोई आप बीमारी सहन कर रहे हो, तो अगर बीमार से आप चंगा होना चाहते हो तो प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे चंगा ही चाहिए, चंगा ही चाहिए। और जब तक तू मुझे चंगा नहीं करता है, मुझे तब तक सहन करने की ताकत ज़रूर दे, लेकिन मुझे मरते दम तक ये बीमारी सहनी नहीं है। मुझे तू ठीक कर, मुझे चंगा कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके दिल में क्या तमन्ना है, आप दिल में क्या सोच के यहाँ पे आते हो, किस लिए आते हो आप? मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस चीज़ को निश्चित रूप से प्रभु को बताओ, क्योंकि प्रभु हमारी इच्छा को जानना चाहता है। एक दिन प्रभु यीशु मसीह एक रास्ते से जा रहे थे और दो अंधे आ रहे थे सामने से, और उन दोनों ने, अंधों ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु से विनती की। तभी प्रभु ने उनको पूछा, प्रभु ने पूछा कि मैं क्या करूं तुम दोनों के लिए, जो तुम चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो उन दोनों ने कहा, उन दोनों की आंखें अंधी थी, वो देख नहीं सकते थे। प्रभु, तो उन्होंने कहा, प्रभु हम देखना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उसके हाथों को उन्हें बढ़ाया उसने, और उन दोनों को स्पर्श किया, और उसी क्षण उन दोनों की आंखें खुल गई और वो देखने लगे। दोनों की आंखें खुल गई और वो देखने लगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह के पास जब भी वो पहुँचे, तभी आगे से वो, मतलब कितने सालों से अंधे थे, यहाँ बताया नहीं गया है। जन्म के अंधे थे या कुछ सालों के अंधे थे, मालूम नहीं है, लेकिन कुछ तो सालों से उन्होंने अंधापन सहा होगा ना, सहा होगा अंधापन। लेकिन जब ये प्रभु के पास आए तो उन्होंने ये नहीं बोला कि प्रभु हम अंधे हैं तो हमें ये दुख सहने के लिए तू ताकत दे, हमें इसमें रहने के लिए तू ताकत दे। ऐसा नहीं उन्होंने बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि उन्होंने प्रभु के बहुत चमत्कारों के बारे में सुना था। प्रभु अंधों की आंखें खोलता है, मरे हुओं को जिलाता है, लंगड़ों को चलाता है, गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। ये सब चमत्कार प्रभु के उन्होंने सुने थे, और उनको दिल में विश्वास पैदा हो गया था कि ये प्रभु यीशु मसीह जिसने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, वो हमें दृष्टि दे सकता है।
इसलिए उन्होंने फ़ौरन यीशु मसीह को अपनी इच्छा दर्शाई। हमें हमारी आंखें खुल जानी चाहिए, हम देखना चाहते हैं। उन्होंने अपनी इच्छा को रखा, प्रभु ने छूकर फ़ौरन उसको चंगा किया और अपनी आँखों से देखने लगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बक बक मत करो। अपनी इच्छाओं को, अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने थोड़े शब्दों में बोलो। प्रभु आपके पूरे जीवन को जानता है, देखता है, आप कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, प्रभु सब जानता है। आपका विश्वास प्रभु के ऊपर बड़ा होना चाहिए। जब आप यहाँ पे गवाहियाँ सुनते हो, इतने सारे लोग गवाहियाँ देते हैं, कितनी बड़ी बड़ी गवाहियाँ हम सुनते हैं यहाँ पे। आप जब ये गवाहियाँ सुनते हो, लोग यहाँ चंगे होते, जीवन पाते हैं, तब आप आपके मन में क्या सोचते हो? क्या सोचते हो? ये भाई इतना जल्दी ठीक हो गया, ये बहन को इतने जल्दी आशीष मिल गई, प्रभु मुझे भी जल्दी आशीष मिलनी चाहिए, प्रभु मुझे भी जल्दी चंगाई मिलनी चाहिए। ऐसे विश्वास मत रखो, इस तरह से विश्वास मत रखो। विश्वास ये बात है कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जो ये जीवित काम प्रभु के देख रहे हो, वो देखने के बाद आपके दिल में ऐसा विश्वास आने दो कि मेरे जीवन में भी प्रभु काम कर सकता है। मेरे जीवन में भी जो कठिन समस्या है, जो छूट नहीं रही है, वो प्रभु निकाल सकता है, मुझे इससे बाहर निकाल सकता है। मेरे समय पे नहीं, प्रभु अपने समय पे करेगा, लेकिन ज़रूर करेगा, क्योंकि इन भाई बहनों के जीवन में भी प्रभु ने काम किया है, तो वो मुझे भी मुक्त करेगा, मुझे भी छुटकारा देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पित कर दो, खुद को पूरी तरह से प्रभु के हाथ में दे दो। आप कौन हो, कैसे हो, भूल जाओ और अपने आप जहाँ जिसके पास आए हो, वो आपका सृष्टि करता है, वो आपका सृष्टि करता है। उसने आपको रचा है, उसने आपको अच्छा खासा परिवार दिया है। आपके पास जो आज है वो सब उसी का दिया हुआ है। आज भले आप बीमार होंगे, कुछ समस्याओं में होंगे, इसका दोष प्रभु को मत लगाना, इसका दोष प्रभु को मत लगाना। ये सब करने वाला तो शैतान है, जो इंसान के जीवन में सब गड़बड़ी उत्पन्न करता है, सब बीमारियां, दुख, तकलीफ़ें शैतान देता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आया है, प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आया है। 2000 साल पहले वो इस संसार में आया था, वो परमेश्वर था, लेकिन इंसान का पुत्र बना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जो बंधनों में जकड़े हुए थे, बीमारियों में जकड़े हुए थे, शैतान के हाथ से दुख उठा रहे थे, उन हम सब लोगों को शैतान के हाथ से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया था। वो 2000 साल पहले इज़राइल देश में था। जैसे इंसान का जीवन था, वैसे प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन जिया। इंसान को क्या दुख उठाना पड़ता है, क्या तकलीफ, कौन सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, कैसे इंसान जीता है, वैसे यीशु मसीह जिया। वो था परमेश्वर, लेकिन पूरी तरह से इंसान बना, ताकि वो समझ सके कि इंसान का दुख क्या है, इंसान का दुख क्या है, इंसान की तकलीफ़ें क्या है, इंसान क्या सहन करता है, वो समझ सके। इसलिए परमेश्वर होके भी वो इंसान बना। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके आखिरी दिनों में प्रभु यीशु मसीह सलीब पर मर गया, उसने अपना जीवन दे दिया, उसने खुद को मरवा दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो इसलिए मरा ताकि एक दिन हम जीवित हो जाए, एक दिन हम जीवन पाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम उस पे ऊपर विश्वास करते हैं, तो उसने जो लहू बहाया है, उस लहू के द्वारा हमारे जो पाप है, हमारे दिल की जो गंदगी है, हमारे अंदर जो कुछ गलत है, स्वार्थ रहता है, अहंकार रहता है, घमंड रहती है, हर तरह की सोच विचार हमारे अंदर भरे रहते हैं, जो हमारे जीवन का पाप है। और उस पाप की वजह से मेरे प्यारे भाई बहन, हमारे जीवन में सब तकलीफ़ें आती है। और उससे हमें छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया था। उसने अपना जीवन दे दिया और वो सलीब पर मर गया। अगर आज हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे और उसके सामने झुक जाएंगे, दिल से उसको अपने हृदय में स्वीकार करेंगे, उस पर पूरा विश्वास करेंगे, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे इस याईर ने अपने जीवन में आशीष पाई, उसकी बेटी मर रही थी लेकिन प्रभु ने उसको जिंदा किया, वैसे मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में जो कुछ अभी मर रहा है, जो कुछ आपके जीवन में अभी जो मर रहा है, मरने पर है,
वो आपकी नौकरी हो सकती है, आपका परिवार हो सकता है, आपका स्वास्थ्य हो सकता है, जो भी मर रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह को पुकारो, यीशु मसीह को बुलाओ अपने जीवन में, उसको स्वीकार कर लो, अपने दिल में उसको स्वीकार लो, परमेश्वर का पुत्र जानकर, मेरा सृष्टिकर्ता, मेरा मुक्तिदाता समझकर उसके सामने झुक जाओ, उसको स्वीकार करो, उस पर विश्वास करो। अगर आप ये करेंगे दिल से, किसी की परवाह किए बिना, हालेलुया, 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 किसी की परवाह किए बिना, मुझे कौन क्या बोलेगा, मैं घर पे जाऊँगा तो मुझे लोग क्या बोलेंगे, मेरे पड़ोस वाले लोग क्या बोलेंगे, किसी की परवाह किए बिना अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास रखेंगे, उसमें बने रहेंगे, उसके ऊपर विश्वास लाएंगे, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन के दुखों को भी प्रभु निकाल देगा। खुद प्रभु भी आपके पीछे आएगा, आपके जीवन में आशीष देने के लिए, आपको चंगाई देने के लिए, आपको जीवन देने के लिए प्रभु खुद उठकर आपके पीछे आ जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इतने साल से मैं दुख उठा रहा हूँ प्रभु, तेरी प्रार्थना करता हूँ, क्यों नहीं मुझे चंगाई मिल रही है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा शायद आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया है। प्रभु आपके पीछे आए, प्रभु आपको चंगाई दे, प्रभु आपको जीवन दे। इसे अगर आपकी इच्छा है तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु का पूरी दिल से अपने दिल में स्वीकार करो, उस पर पूरा विश्वास रखो और अपने दिल को नम्र करो, ताकि आप प्रभु से जीवन पाए। और केवल जीवन नहीं, यहाँ प्रभु आपको जीवन देगा ही, लेकिन मरने के बाद प्रभु आपको उसके स्वर्ग में लेने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। तो आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है वहाँ पे विश्वास से हाथ रखिए। अगर वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आप अपने सीने पर हाथ रखिए और विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह मुझे इसी वक्त चंगा करेगा। विश्वास कीजिए कि वो आपके जीवन में जो दुख समस्याएं हैं उनमें कार्य करेगा और वो आपको मुक्त करेगा। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हे महान स्वर्गीय पिता, इसी क्षण जिन भाई बहनों ने तेरा वचन सुना है उनके लिए मैं तुझसे विनती करती हूँ, इनके जीवन पर तेरी स्वर्ग से महान कृपा भेज, उनके जीवन में तेरा महान प्रेम और महान सामर्थ प्रकट कर और उनको आशीषित कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी शरीर की हर बीमारी इसी क्षण निकल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन का हर एक दुख और हर एक समस्या इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी क्षण निकल जाए। शैतान का हर एक बंधन आपके जीवन और परिवार से इसी क्षण टूट जाए। सब अशुद्ध आत्माओं को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देती हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़ के निकल जाओ और उनमें फिर से वापस मत आना। प्रभु यीशु मसीह के महान आनंद और महान शांति से आपके दिल भर जाए और प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आपके परिवार पर आ जाए। आमीन।